और दूसरा साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों को एश्योरेंसेस देते हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो कैपेबल है और रेडी है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे कलेक्टिव। इंडियन नेवी का यहाँ पर यह भी मकसद हो सकता है कि अरेबियन सी में अपने मसल्स को फ्लेक्स किया जाए और ऑब्वियसली भारत जो कोई भी मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को टारगेट करने का, तो यहां किया जाए। अमेरिका इस रीजन में भारत को चाइना के अगेंस्ट मजबूत करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसी पावर को इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका फंस गया। जितना कत्लेआम बढ़ता है, अमेरिका खुद आइसोलेट हो गया दुनिया में। सिर्फ इजराइल का एक साथी है ग्लोबल साउथ का, वो कौन है? हिंदुस्तान, जो बिल्कुल शाना बिशाना इजराइल के साथ खड़ा है इस्लाम दुश्मनी में। उस मिलिट्री के जर्नैल ने, बिपिन रावत ने, ये नहीं किया कि उस बेचारे सिपाही जो है उसको निकाल दो अगले दिन, बल्कि उसकी तारीफ की कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माय मिलिट्री, और उसके जवान जो हैं कि वो बिला वजह किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई नहीं करते। सर अब आप देखें ना कि ये करेज और ये चीज आप कैसे इनकलकेट। सख्त नुकसान पहुंचा और वो अपनी जान बचा के कहीं तबाही का बास ना बन जाए या पूरे रीजन के लिए, खित्ते के लिए तबाही का बास ना बन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेड सी पर हाउती बागी और सोमालिया के समुद्री लुटेरों से कमर्शियल जहाज़ों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 4 वॉरशिप लाल महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तानियों ने भी भारत के देखा देखी अपने वॉरशिप को सागर में उतार दिया है। लेकिन जब पाकिस्तानी वॉरशिप भारतीय नौसेना के सामने आई तो पाकिस्तानी वॉरशिप भारतीय नौसेना की वॉरशिप को देखकर ऐसा भागा जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। उन्हें ये डर हो गया कि पाकिस्तान की वॉरशिप को देखकर भारतीय वॉरशिप अपना हमला ना कर दे। पाकिस्तान हर फील्ड में भारतीयों की बराबरी करना चाहता है, लेकिन बराबरी नहीं कर पाता है क्योंकि पाकिस्तान बड़े बड़े देशों से तो भीख मांगता है और फिर भी बराबरी भारत की करता है। पाकिस्तानी आर्मी भी यही कहती है कि हम भारत के बराबर हैं, लेकिन वो भारत से किसी काम में और किसी चीज़ में बराबर नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी भारतीय आर्मी की बराबरी करने के लिए एक ही उदाहरण देता रहता है कि उन्होंने अभिनंदन के शिप को मार गिराया, और लेकिन जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा था तब भारत ने अपने 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया था। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और पाकिस्तान ने देर न करते हुए अभिनंदन को सकुशल भारत को सौंप दिया। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। और दूसरा साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों को एश्योरेंसेस देते हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो कैपेबल है और रेडी है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे कलेक्टिव को कह रहे हैं कि आपको डरने की, ना चाइना से डरने की ज़रूरत है ना पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत है। इस बाल लमन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और बाकी ओमान को तो वासी बड़ा न्यूट्रल सा मुल्क है, यूएई, कतर, वो कौन सा इनसे जाके लेगा। सो कौन से दोस्त हैं जिनको इंडिया ये करने की कोशिश कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये कोई इतना आसान बात नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना और ये जो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस होता है ये समझने की ज़रूरत है कि हमें वो क्या कह रहा है इंडिया। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को ये कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नीड्स आपकी पूरी करेंगे। दिस इज़ अ वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट इन टर्म्स। अगर आप इसे मिली, इसका मतलब है इंडिया कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं बैठेंगे, अब हम इससे बाहर भी जाएंगे। और ये इसको मैं तो इसको चाहूँगा कि इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक्सप्लेन करें इसको। और पाकिस्तानियों की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर इन्नी आग लान रहे हैं कि बाहर ज़रूरत ही नहीं है। जिन्होंने बाहर से आना था आपके मुल्क को ख़राब करने के लिए वो कह रहे हैं यार ये बेवकूफ़ लोग खुद ही आग लगा के बैठे हुए हैं, इनको बचाने दो, वेट करो, फिर हम आ जाएंगे इनके। पाकिस्तान नेवी मैदान में आ गई है और उधर से इंडियन नेवी भी अपनी वॉरशिप्स लेकर आ गई है। इंडियन नेवी का यहाँ पर यह भी मकसद हो सकता है कि अरेबियन सी में अपने मसल्स को फ्लेक्स किया जाए और ऑब्वियसली भारत जो कोई भी मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को टारगेट करने का। और दूसरी, इंडियन नेवी की जो प्रेजेंस है वो अब अरेबियन सी में थोड़ा खुलकर आना चाहते हैं। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म जो गेम है इस पूरे रीजन में, यहाँ पर इंडिया को मजबूत करना चाहता है अमेरिका चाहता है कि ये इंडियन ओशन रीजन में इंडिया मजबूत हो ताकि फ्यूचर में अगर चाइना को इन्होंने हिट करना है तो इंडिया के पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी ज़्यादा मदद लेती है चाइना से। पाकिस्तान नेवी अब शिप्स और फ्रिगेट्स हासिल कर रही है चाइना से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया और अमेरिका इंडियन ओशन में इनके एक ही मकासद हैं, तकरीबन एक मकासद, क्योंकि फ्यूचर में ये अगर चाइना को इन्होंने टारगेट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेवी मजबूत हो, और इंडियन नेवी अगर स्ट्रेंथन होती है तो वो उस बहाने पाकिस्तान पर भी हमले कर सकते हैं। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम हैं वो सबके सामने हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी अपने दिफा के लिए काम करे और अपनी मनूवरिंग्स करे, अपनी चालें खेले। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेंटीमेंट भी है, एक बहुत शदीद प्रो फ़लस्तीन सेंटीमेंट, जिसकी वजह से एकदम पाकिस्तान नेवी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी कि क्या पाकिस्तान ने ये वॉरशिप्स हुसीस के अगेंस्ट एक्टिव की हैं, क्योंकि इससे पहले एक हमला पाकिस्तान बाउंड शिप पर हो चुका है जो पाकिस्तान की तरफ सामान लेकर आ रही थी सऊदी अरेबिया से। उस पर हुसीस ने हमला किया और उसको क्लेम भी किया। तो उसके बाद जब से और फिर इंडिया की पॉसिबल एग्रेशन, इंडिया जो इंडियन ओशन रीजन में अपने पर फैलाना चाह रहा है, उन पर नज़र रखी जाए, भारत को फ्री हैंड ना दिया जाए। अमेरिका इस रीजन में भारत को चाइना के अगेंस्ट मजबूत करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसी पावर को इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान सबमरीन का पकड़ना जो है वो सबसे मुश्किल तरीन काम है, और ये एक वजह मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि सबमरीन को पकड़ना इतना मुश्किल काम है कि पूरी दुनिया में जो एटमी जंग रुकी हुई है, जिसको कि न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं, कि जी दोनों तरफ से जो है ना अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो बुनियादी तौर पर सबमरीन के लिए, क्योंकि सबमरीन को कहा जाता है कि ये अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबमरीन समंदर में छुपी होती है, तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका कुछ सोच भी नहीं सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, कि वरना फिर उनकी सबमरीन ये अटैक कर देगी। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना नेवल वॉरफेयर में मुश्किल तरीन काम है, और जब एक दफा डिटेक्ट होता है, आप देखें कि उसमें फिर अगेन इंडिया की तरफ हम देखेंगे, उनके जो प्रीवियस जनरल थे बिपिन रावत साहब, अगर आपको पता है कि रात को एक दफा अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वो चूंकि सारा कैंट का एरिया था, तो जिस जगह उन्होंने जाना था उनको रोक लिया एक सिपाही ने, इंडियन मिलिट्री का जनरल, उसको रोक लिया सिपाही ने। उन्होंने कहा सर आप कौन है, रात के इतने वक्त हम आपको कैंट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। ये दूसरी जगह पे थे जहां पे जनरल्स रहते हैं, ये उधर थे, उधर से ये जा रहे थे अपने। उन्होंने कहा कि भाई मैं इंडियन मिलिट्री का जनरल हूं, आई एम बिपिन रावत। उसने कहा सर मुझे नहीं पता, आप मुझे अपना कार्ड दिखाएं, आप मुझे अपनी आईडी दिखाएं। आप आप सोच सकते हैं कि बड़े मुल्क का जो सिपा सालार है, उसको एक सिपाही कह रहा है सर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, आप अपना मुझे आईडी दिखाएं। उसने फिर वो आईडी अपना निकाल के दिखाया, उसने फिर उसको सलूट मारा, उसने कहा सर प्लीज आप अंदर जाएं। नेक्स्ट डे उस मिलिट्री के जर्नैल ने, बिपिन रावत ने, ये नहीं किया कि उस बेचारे सिपाही जो है उसको निकाल दो, अगले दिन बल्कि उसकी तारीफ की कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई मिलिट्री, और उसके जवान जो हैं कि वो बिला वजह किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई नहीं करते सर। अब आप देखें ना कि ये करेज और ये चीज आप कैसे इनकलकेट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।